खुदा वो उसका वास्तविक रूप, सच्चा रूप तो वो है, वास्तविक तो। अज्ञानी की श्रद्धा किसकी करता है? अन्य की श्रद्धा करता है, अन्य में भगवान भी आए। और जो ज्ञानी है, जिसने आत्मा को जाना है, देखा है, उसका अनुभव किया है, उसको आत्मा का ऐसा विश्वास होता है कि मेरा कभी कुछ होने वाला ही तो नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं है और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि अगर हुआ होता तो हो ही जाता, समाप्त हो जाता। आत्मा का कुछ होता तो क्या होता? मिट नहीं जाता। आत्मा अगर मरता तो मर ही जाता, समाप्त हो जाता। लेकिन आज तक आया है न कहीं से, अपनी जो यात्रा है, उस यात्रा में यह एक इस समय मनुष्य पर्याय का एक पड़ाव डाला है ना आत्मा ने, कि चला आया होगा पहले से, या बिल्कुल नया कोई पैदा हुआ। नया तो कोई पैदा होता ही नहीं। ऐसे आत्मा का जो स्वरूप है, उसको जानकर उसका विश्वास और उसका अनुभव ज्ञानी करते हैं। और अभव्य यह करता ही नहीं है, करेगा ही नहीं। ये अभव्य का उदाहरण क्यों लिया? अभव्य आत्मा का ज्ञान और आत्मा का विश्वास तो करता ही नहीं, और आत्मा के ज्ञान, आत्मा के विश्वास, आत्मा के आचरण के साथ जो और बाहर की प्रवृत्तियां होती हैं, वह सब करता है। वह पूरा का पूरा करता है, तो भी वह उस असली चीज से शून्य रहता है। इसलिए उदाहरण लिया है। अभवी कर अभवी की बात करो, ऐसा कहेंगे ना। जो आपत्ति करने वाले हैं वो क्या कहते हैं? ये तो अभवी की बात है, भव्य की थोड़ी है। ऐसा नहीं है बात। अभव्य का उदाहरण क्यों लिया है? एक पक्ष को तो पूरा का पूरा पालता है, उसमें तो पूरी प्रवृत्ति करता है, और दूसरे पक्ष से वो बिल्कुल वंचित है। तो इतना सब कुछ कर लेने पर भी उससे वो वंचित है, वो उसको पैदा ही नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि यह उसको पैदा करने वाला नहीं, ये बताया। इसलिए अभवी का उदाहरण लिया। निम्नतम लिए ना उदाहरण, निम्नतम। ये सब ये अनंत बार कर लेगा इस बात को। जो अभव्य है मुनि भी बनता है। अभव्य से मुनि का उदाहरण है ना अपने यहाँ। केवली जिन पर्णतम एयादस अंग सयल सुयनानम पढ़ियो अभव्य सेणो न भाव समनतनम तत्तो। भगवान केवली का प्रणीत जो ज्ञान है, 11 अंग, सकल शुत ज्ञान, 11 अंग इसमें भी आया। केवली जिन पर्णतम एयादस अंग सयल सुयनानम, 11 अंग रूप सारा शुत ज्ञान अभव्य से मुनि पढ़ा। 11 अंग 9 पूर्व में ज्ञान होता है। हाँ, 11 अंग 9 पूर्व में बचा क्या? 12 अंग का कितना सा बचा? जरा सा बचा ना। इसलिए सयल स्वेणानम ऐसा बोला उन्होंने। सारा शुद्ध ज्ञान पढ़ा, क्या बचा है? सारा पढ़ा, सारा पढ़ा, सिर्फ एक नहीं पढ़ा। एक नहीं पढ़ा वो क्या फर्क पड़ता है? एक नहीं पढ़ा, केवल सिर्फ आत्मा नहीं पढ़ा, अर्थात पढ़ा मैंने आत्मा को नहीं जाना, उसका अनुभव नहीं किया, शेष सबको जाना। न भाव समनत्तनम पत्तो, तो भी वे भाव मुनि नहीं बने। उदय शिवभूति के लिए आया। तुष्मा संघोषंतो भाव विशुद्धो महानुभावोय नामेण शिवभूई केवल रानी खुदम जाओ। कुश और मांस, दाल, छिलका, छिलका और दाल उड़द की, किसी की भी हो, दाल और दाल को धोते हुए एक स्त्री को देखा और ज्ञान का संस्कार जाग गया। क्या कर रही हो? दाल को छिलके से अलग करते,
आत्मज्ञान से। दाल अलग छिलका अलग, इस तरह का मनन करते हुए शिवभूति मुनि के जो कुछ नहीं पढ़े थे, कुछ नहीं, हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे अपने, कौन? मुनिराज, लेकिन वे अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी बने। ये किसका महत्व है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मन सर्व विश्व में जो सिर्फ एक ही जानने लायक है, तो उसको जानने पर सारे अवलंबन, सारी पराधीनता टूट जाती है और उसका अवलंबन हो जाता है। सब थोड़ी लागू, सब पर लागू होता है। यहाँ तक भी केवल ज्ञान हो सकता है, उससे आगे तो हो ही जाए, उससे आगे उससे अधिक ज्ञान हो तब तो हो ही जाए, लेकिन इतना न्यूनतम ज्ञान हो, और ये न्यूनतम ज्ञान तो सबको होता है। दाल अलग और छिलका, खाने वालों को भी बनाने वालों को भी, ये तो सबको होता है। दाल छिलका अलग नहीं, मोगल नहीं धोते, मोगल दाल को भिजोगे फिर छिलका विलका, अरे साहब हजारों बार कर लिया, इसमें क्या है? तो एक बार भी नहीं किया। एक रेडीमेड आती है, वो भी अलग करके ही आती है, वहाँ कोई तो करता है अलग उसको, तो अलग होकर ही आती है ना, अलग होकर आती, ये भी तो मालूम है अपने को, छिलका अलग हुआ है। हमेशा से शुरू से प्रारंभ से साथ था, लेकिन था न्यारा, उसके साथ एकमेक नहीं हुआ। इसी तरह सब कुछ उस शुद्धात्मा के अतिरिक्त कि जिसका स्वभाव सिर्फ ज्ञान और आनंद है, और जिसके साथ एक अणु मात्र का भी लगाव नहीं है, पाप और पुण्य के भावों का भी लगाव उस आत्मा के साथ नहीं है, ऐसे आत्मा का दर्शन जिसने किया तो उसको आत्मज्ञान, आत्मा का श्रद्धान और आत्मा का आचरण कहते हैं। अभव्य ये करता नहीं, उसको होता नहीं ये नहीं कहते, वो करता नहीं। बहुत होते हैं ऐसे लोग, बहुत होते हैं कि जो जानते हुए भी किसी काम को करते ही नहीं, कर सकते हैं लेकिन वो करते ही नहीं। अनेक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको सारी सुख सुविधाएं होती हैं लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं। कहा जाए उसके पिता को, देखो आपका बच्चा पढ़, बोले पढ़ेगा ही नहीं साहब। पढ़ना नहीं होता है इससे, या ये पढ़ता नहीं है? ये पढ़ता ही नहीं है। इस तरह अभव्य वो सब कुछ करता है और तो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं करता है। हॉकी में ट्रॉफी लाए, फुटबॉल में, टेनिस में, सब में लंदन जाए, अमेरिका जाए खेलने, और उसका हीरो घोषित किया जाए, लेकिन अध्ययन में शून्य है, तो वहां तो वो पुरस्कार तो मिलेगा, वो तो निश्चित मिलेगा, खेलेगा ना तो पुरस्कार तो लाएगा ट्रॉफी वगैरह का, लेकिन एक भी कक्षा चढ़ेगा नहीं तो कुछ पा सकेगा? सचमुच कुछ पाया उसने? कुछ नहीं पाया, क्योंकि शून्य रहेगा। इसी तरह ये सब करता है, ये यही है भव्य, ये और सब करता है टीम टाम, लेकिन जो मूल तत्व है आत्मा, इसका अपना अपनी चीज कि जो समृद्ध है, भरी हुई है भीतर से, उसका विश्वास और उसका ज्ञान नहीं करता है। इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ क्या लगाते हैं आचार्य? इसका अर्थ यह है कि जो कुछ करता है वह मुक्ति का कारण नहीं, यह है उसमें असली बात। इसलिए भव्य का उदाहरण लिया है, वो कारण नहीं होता। इसलिए जो इसको करेंगे मन होगा तो सही है, लेकिन वह मुक्ति का कारण नहीं है, क्योंकि मुक्ति का कारण तो मोक्ष में साथ होता है, मुक्ति का साधन तो मोक्ष में साथ होता है, और इसका तो अभाव हो जाता है सारा। भगवान अनंत पालते हैं नहीं 28 मूल गुण, क्यों गुंजन देख के चलते हैं, यूं चलते हैं ऊपर मुंह करके, 28 मूल गुण पालते नहीं भगवान। बने बने तो हो गया, पर अब पालते हैं नहीं, अब नहीं पालते, अब नहीं पालते।
क्यों? अब नहीं पालते? जिसकी कृपा से भगवान बने उसको चंबल में डाल दिया, बढ़िया किया। वो पालते थे अथवा पलते थे, उस समय भी वे यह जानते थे यह काम आत्मा का नहीं है ना। जो आत्मा का काम था निरंतर उसको बढ़ाते थे, उधर प्रयत्न करते थे और इसका अभाव होता जाता है। ये तरीका है। बारंग पर तो लिए शिवभूति मुनि दाल और छिलके का विचार करते हुए सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हुए तो शुद्ध केवली कहलाए। शुद्ध केवली का गाथा में 7वीं 8वीं में नहीं का 9वीं का संतान कौन है? शुद्ध केवली जो सीधा शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जानता है वह निश्चय शुद्ध केवली है। ये तो ये हुआ। और व्यवहार शुद्ध केवली, व्यवहार शुद्ध केवली जिनको बारंग का ज्ञान हो एक तो वो कहलाते हैं। कुन ने किसको कहा व्यवहार शुद्ध केवली? कि जो इस चिंतन में चल रहा हो कि ज्ञान आत्मा है, जिसको ज्ञान होता है वो आत्मा होता है। मेरे में ज्ञान है इसलिए मैं आत्मा हूँ, मेरे में आनंद है इसलिए मैं आत्मा हूँ। ये जो विकल्प दशा है इसका नाम व्यवहार शुद्ध केवली। तो पढ़ लिया उनने, निश्चय शुद्ध केवली हो गए शिवभूति मुनि। बारंग में पढ़े, बारंग को क्या पढ़े? केवल एक आत्मा को पढ़ लेने पर अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान बढ़ा, बारंग बढ़े। सब पता लग गया क्या? पता नहीं लगता है। बिना पढ़ा लिखा हो कोई अनाचार करे, जेल जाए तो उसे ये तो पता रहता होगा मैं जेल में हूँ, मुझे बांध लिया गया है, मुझे तकलीफ है। तो इसके लिए भी कॉलेज चाहिए। कॉलेज खोला जाएगा जेल में? हैं? क्या कैसे थे? पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। अपना जो रोजाना का काम होता है ना घर का, इसमें बिल स्त्रियां सुनो बात, स्त्रियां बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी होती है ना। आपको रोटी वोटी बना के रखती है कि नहीं? कहाँ, कौन से कॉलेज में, कौन से स्कूल में? ऐसे ही है। फिर तो आप कहते हैं बिना पढ़े लिखे थे। बिना पढ़ा लिखा क्या होता है? ज्ञान था ना। ज्ञान होना चाहिए कि स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए? सिर्फ एक की आवश्यकता है ना। जहाँ एक को जानने पर चित्त ऐसा मुग्ध होता है उसकी तरफ कि अन्य का अवलंबन, अन्य का विश्वास, अन्य का सहारा, अन्य का भरोसा छूट जाता है। बुरे लगने लगते हैं सो नहीं, गिलानी हो जाए, द्वेष हो जाए, उसको नहीं कहते हैं श्रद्धा और ज्ञान। केवल अपनी सत्ता पर मुग्ध हो और अन्य सत्ताएं मेरी नहीं हैं इसलिए मैं सारे अधिकार समेटता हूँ। इसमें रोष आया क्या? रोष की क्या बात है? ब्रिटेन भारतवर्ष से गया तो रोष आना चाहिए क्या? तुम तुम्हारा संभालो, ठीक है, मैं अपने जाता हूँ। आज मुझे भी अकल आई और तुमको भी अकल आई, दोनों को अकल आ गई, तो मैं जाता हूँ, तुम तुम्हारा संभालो। इसका नाम छोटा है ना, छोटा। संसार मार्ग बहुत विस्तार वाला है, मोक्ष मार्ग छोटा है, छोटा संक्षेप एकदम। क्योंकि उसमें एक ही आधार है, केवल एक ही, सिर्फ एक आत्म तत्व, उसी का विश्वास, उसी का ज्ञान अर्थात उसका अनुभव, और उस अनुभव में आने वाला आनंद, ये उसका आचरण, बस इतना सा है।
आनंद तो आत्मा के भीतर होता है, इनमें अलमारियों में, तिजोरियों में, इनमें होता है। लोगों के आनंद तो तिजोरी में रहते हैं। बढ़ता रहता है। तिजोरी ने कभी बताया कि बहुत आनंद में हूँ? नहीं बताएगी। कौन बताएगा? आत्मा ने बताया ना। इसका मतलब ये आनंद नाम की चीज वो आत्मा की है ना। भाई जिसमें हो, जिसमें उसकी परिणति हो, उसका अनुभव हो, तो वो उसी का धर्म है ना, उसी का गुण हुआ कि नहीं? उसको तो नहीं है ना। लेकिन अलमारियों को तो नहीं है। इन अलमारियों में ग्रंथ हैं बहुत अच्छे अच्छे। जिस अलमारी में समाचार भरा है तो उसको बहुत आनंद आता होगा। आत्मा को है ना, आत्मा को कि जब उसको असली आनंद का ज्ञान और अनुभव नहीं होता और अन्य का अवलंबन होता है, तो वहां भी उसको कल्पित आनंद होता है। कल्पित आनंद माने दुख। तो वो दुख भी आत्मा की पर्याय है। इसका अर्थ यह है कि सुख वो आत्मा की पर्याय है, और वो सुख नाम का स्वभाव होना चाहिए, तभी दुख हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। सुख अगर आत्मा में नहीं हो त्रैकालिक सदा, तो दुख की पर्याय, विकारी पर्याय। तो विकार भी कब होता है? कब होता है विकार? जब स्वभाव हो तो वहां विकार हो सकता है। सिर हो ना, सिर, तभी तो सिर दर्द हो सकता है। सिर नहीं हो तो ऐसा नहीं। सिर ही नहीं है तो सिर दर्द होगा, पर सिर हो तो सिर दर्द होना आवश्यक है? आवश्यक भी नहीं है। आवश्यक नहीं, पर होगा कब सिर दर्द? सिर होगा तब होगा। इसी तरह दुख कब होगा? जब भीतर सुख नाम की चीज होगी, तो सुख का दर्शन नहीं करेगा, उसको नहीं मानेगा, उसका विश्वास नहीं करेगा, तो दुख होगा पर्याय में। उसका नाम दुख है। लेकिन सुख का नाश कभी होगा नहीं। सुख तो पड़ा रहेगा। सिर का नाश हो जाएगा, दर्द का नाश होगा सिर का। सिर के अवयव तो सब ज्यों के त्यों रहेंगे ना। जो दुख की पर्याय हुई थी, दर्द की पर्याय हुई, वो चली गई, और इसकी स्वाभाविक पर्याय प्रकट हो जाती है। वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। इस तरह अभव्य जी 11 अंगों को पढ़े, तथापि उसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता। अभव्य जीव सम्यक ज्ञान के नाम पर भगवान जनेन्द्र प्रणीत भगवान की दिव्य ध्वनि में आए हुए गौतम गंधर्व ने जिनकी रचना की, अथवा सभी गंधर्व भगवान की दिव्य ध्वनि से जिन अंगों की रचना करते हैं, जिन शास्त्रों का की रचना करते हैं। शास्त्र में न भीतर ही भीतर, ऐसे नहीं लिखते गंधर्व, लिखने की जरूरत उनको नहीं होती है। भगवान जब होते हैं तो इतनी लिखने उठने की जरूरत नहीं होती है। आप हम सभी के घर पे जाके लिख लें, वो एक अलग बात। सब लिख भी नहीं सकते ना। लेकिन मुनिराज आचार्य तो बहुत ज्ञान वाले होते हैं, इसलिए उनको सुनने से ही याद होता है। केवल सुनने मात्र से इतना ज्ञान हो जाता है। धड़सेनाचार्य ने षटखंडागम का उपदेश दिया ना पुष्पदंत भूतबली को, लिखाए थे क्या? क्यों गुंजन? तेरे को पता भी क्यों होना चाहिए? अपने कौन लगते हैं वो? तेरे पिताजी का तो पता है ना। धड़सेनाचार्य अपने कौन लगते हैं? अपने को पता क्यों होना चाहिए? अपना कोई उनसे संबंध थोड़ा ही था। देखा ही नहीं। ये भी देखा कि नहीं? है काले अक्षर फिर लिखाया था उन्होंने। पुष्पदंत भूतबली ने लिखा या उन्होंने कहा और उनको याद रहा? इतनी प्रतिभा थी ना। ये 2000 वर्ष की बात है, बहुत पुरानी नहीं है बात। षटखंडागम कितना महान आज का सबसे बड़ा आगम है नहीं? तो वो केवल धड़सेनाचार्य के उपदेश मात्र से उनको याद रहा। फिर उन्होंने रचना की। बाद में जाके वहां थोड़ी के लोग लिखो, ऐसा थोड़ी लिखा है। इस तरह 11 अंग जो भगवान की वाणी में आए और गंधर्व जिनकी रचना करते हैं, इतना ज्ञान सामान्य नहीं बताई है ये बात। इतना ज्ञान होता है उस अभव्य को,
पर उन 11 अंग का केंद्र जो विषय होता है उसका ज्ञान उसको नहीं होता। सारी रामायण में सब याद, लक्ष्मण याद और भरत याद और सीता याद और वो दंबोदरी और कौन कौन क्या है, वो रावण और सब, ये सब याद, कुंभकर्ण और सब, केवल राम याद नहीं है। राम का भी नाम तो ले, लेकिन सारी रामायण का जो हृदय है वो तो राम है, और राम वो उपादेय है, आचरण करने लायक है, शेष उपादेय नहीं। इस तरह सारे ही द्वादशांग का जो हृदय है, केंद्र है जो, वो आत्मा है। आत्मा है, इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि हुई और आगे शास्त्रों की रचना हुई। तो ये अभव्य सारे 11 अंग पढ़ता है, लेकिन केवल आत्मा को नहीं पढ़ता, इसलिए यह इसका सारा पढ़ना व्यर्थ है। गुण नहीं किया उसने, सबने। जो सधवा स्त्री हो ना एक, तो वो सारा श्रृंगार तो सब करती है ना, सधवा का जितना भी जो भी चिन्ह होते हैं तो वो सब करती है ना, लेकिन एक भी बात न माने पति की, और विरुद्ध चले एकदम पूर्व पश्चिम जैसा, तो है वो गुण किए उसने। वो जो सधवा के जो चूड़े चूड़ी और वो सब टीकी बिंदी, उसने गुण किया। तो वो काहे के लिए होते हैं? इसलिए होते हैं ना कि वो उसकी उचित आज्ञा में रहे, लेकिन वो नहीं, तो ये सब व्यर्थ है नहीं। इसी तरह 11 अंग का ज्ञान इसलिए है क्योंकि 11 अंग में केवल और केवल मुख्य रूप से एक आत्मा का ही वर्णन है, लेकिन आत्मा ने अपने अज्ञान से जो जो आदतें बनाई और उसके कारण जो जो उसको घटनाएं बीती, कष्ट हुए, गतियां योनियां पैदा हुई, उनका भी वर्णन उसमें आता है। इसलिए आता है कि केवल आत्मा को न जानने से तूने इतने कष्ट पाए, ये बताया जाएगा। इसलिए अब इसको जान, ऐसा अनुरोध होता है। इसी तरह आचरण होता है अभव्य का, पहले बताया ना आचरण सारा का सारा 28 मूल गुण, 13 प्रकार का चारित्र, सब नग्न दिगंबर एकदम सब, केवल पीछी कमंडल और कुछ नहीं। उसके अतिरिक्त जरा सा भी थोड़ा भी परिग्रह न हो, इतना होने पर निरतिचार पाले संपूर्ण, और सावधानी से हमेशा सावधान रहे। किसी जीव को एक जरा सा हरी घास पैर के नीचे ना आ जाए तो प्रायश्चित करे। इतना जबरदस्त, इतना कठोर, इतना तक खाल खींच के उसमें नमक भर दे तो आह न करे, उसको कहते हैं द्रव्यलिंगी। आह न करे। सर्दी में ये रोम खड़े ना हो, सर्दी में रोम खड़े हो जाएं तो मुनित्व बाधित है। क्या क्यों? उसमें सर्दी महसूस होगी, सर्दी का दुख होगा। इतना हो के इतना उपसर्ग आए तो आह न करे, सहज आए ऐसा का ऐसा। जैसे लोक में नहीं होते, मिलिट्री वाले होते हैं, नहीं होते, कितना सहन करते हैं, वहां जाते आह करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। जितने भी युद्ध होते हैं बड़े बड़े हुए, पहले राजपूतों में हुए, किया आह किया, महाराणा प्रताप ने किया। होते हैं जिनको निष्ठा होती है अपनी चीज की, तो उनको विपत्तियों में। लेकिन ये जो अभव्य है, यह तो केवल ये मानता है कि यह सहना मेरा कर्तव्य है, तो सहता है। और ज्ञानी जो है वो क्या मानता है कि ये सहना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं तो अक्षय हूं, ये मुझे छूता ही नहीं है, फिर इसकी चर्चा क्या करना, इसकी क्या, मैं सहता हूं। जो ये मानता है, कहते हैं उसने तो आत्मा को जाना नहीं, क्योंकि वो ये मानता है कि आत्मा उपसर्ग सहता है, तो उसने ये भी माना कि आत्मा पर उपसर्ग होता है, तो उसने ये भी माना कि उपसर्ग होता है तो उपसर्ग से आत्मा को कुछ नुकसान होता है, और नुकसान होता है तो तकलीफ होना ही चाहिए। कितना फर्क हुआ। जिसको आत्मज्ञान अर्थात आत्मा को एक बार जिसने अपने अनुभव में देखा, वो ये मानता है उपसर्ग और परिशय, सर्दी गर्मी भूख प्यास और यह
चेतन अचेतन के द्वारा किए जाने वाले उपसर्ग, कोई शेरनी खा रही है, सिगड़ियाँ सिर पर जल रही हैं, ये आत्मा तक पहुँचते नहीं हैं, ये आत्मा को जलाते नहीं हैं। शस्त्रों का प्रहार आत्मा को स्पर्श नहीं करता है, वह ज्यों का त्यों अखंड रहता है। फायर प्रूफ तिजोरी है। आग लग जाए तो भीतर सब सुरक्षित है। इस तरह बाहर से जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं क्यों हाय हाय करूं? मैं तो सुरक्षित हूं। और ये क्या करता है? मैं सहता हूं। तो सहता है तो तेरे को तकलीफ होती है, ये तो माना ना तूने। तकलीफ होती है तो ये भी माना कि उस चीज ने तेरे को नुकसान किया, ये भी माना ना। तो ये तो अज्ञान की जड़ है। तो खास कि किसी अन्य पदार्थ ने आत्मा का स्पर्श किया, ये तो भयंकर अज्ञान है। और वहां सहन हो ही नहीं सकता है। वहां तो कष्ट नियम से होगा, लेकिन कष्ट की अभिव्यक्ति नहीं होगी। केवल बताएगा नहीं उसको कष्ट होगा, भीतर से तो कष्ट होगा ही होगा। इस तरह दो विरुद्ध बातें हैं बिल्कुल। एक तो बिल्कुल हिमालय की तरह सहना, कि हो रहा होगा, बरसता होगा पानी, सर्दी और गर्मी पड़ती होगी, लेकिन मेरे भीतर प्रवेश इनका नहीं होता है। उनको कहते हैं मुनिराज। ये शास्त्र पठन गुण नहीं करता है उनको, क्योंकि वे आत्मा के लिए, आत्मज्ञान के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए शास्त्र नहीं पढ़ते। वे तो उनको जानने के लिए भगवान के द्वारा प्रतिपादित शास्त्र हैं, और हमें इनको पढ़ना चाहिए। ये जैनी स्वाध्याय करते हैं ना, तो स्वाध्याय हमारा धर्म है, तो लिया एक पन्ना और रफू चक्कर। क्या पढ़ा है? पढ़ा बस। वो तो भगवान ने कहा है पढ़ना चाहिए रोजाना, रोज पढ़ते वो नहीं। ये आग आत्मा तक नहीं पहुंचती, इसलिए वो अज्ञानी। हाँ, राग तक तो पहुंचती है न राग तक न आत्मा तक, कहीं भी नहीं पहुंचती। जिस समय शरीर में आग लगे ना, शरीर में, उसमें भीतर दुख होता है नहीं, पूरा नहीं जल जाए, मर नहीं जाए, तो दुख होता है नहीं। तो वो अग्नि शरीर को तो जला रही है, दुख को नहीं जला रही। नहीं जला, इसलिए दुख उस शरीर का धर्म नहीं रहा, दुख शरीर की चीज नहीं रही। अगर सचमुच वो शरीर से आगे किसी को जलाती हो, मैंने आत्मा को जलाती हो, तो दुख भी जल जाएगा। लेकिन जलता है वो तो बढ़ता जाता है और ये घटता जाता है। ये अलग हुआ कि नहीं? वो अलग कोई चीज हुई कि नहीं? भीतर ही भीतर वो न्यारी है, अलग।